स्वागत है आपका स्टडी विद क्रिएटर्स पे। हमने पिछले वीडियो में बात की, प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू किया था। उसके हमने कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसके इवेंट्स कितने टाइप के होते हैं, इवेंट्स के एग्जांपल भी देखे थे, और फिर हमने कॉइन और डाइस पर आउटकम कैसे निकालते हैं इस पे पढ़ा था। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेंज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू में से सबसे लोएस्ट वैल्यू माइनस करते हैं तो उसकी रेंज निकल जाती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी की रेंज कैसे होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी का रेंज कैसे निकाला जाता है, क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का रेंज सिंपली इस इन पर बेस है। ये वाला फॉर्मूला पूरा प्रोबेबिलिटी रेंज का है। लेकिन इसको चलिए समझते हैं एक एक करके। प्रोबेबिलिटी वो होती है जो कि ज़ीरो से बड़ी होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती कभी भी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इम्पॉसिबल इवेंट, जो भी इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है शून्य, ज़ीरो होती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपनी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पहले उसे देखिए, उसके बाद ये समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ीरो से बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है, और प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के इक्वल भी हो सकती है, मतलब ज़ीरो के इक्वल भी हो सकती है और ज़ीरो से बड़ी भी हो सकती है। जैसे, और प्रोबेबिलिटी 1 से 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। p इज़ इक्वल टू 0 और p इज़ ग्रेटर देन 0। आप मेरे साथ इसे नोट भी कर सकते हैं, लेकिन पहले समझना ज़रूरी है। पहले समझिए, उसके बाद लिखिए। मैं इसके नोट्स भी आपको सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। p इज़ इक्वल टू 1 और लेस देन 1, यानी 1 के बराबर हो सकता है प्रोबेबिलिटी, 1 से छोटा हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये तो हमारी पहली बात हो गई कि p के बराबर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, 1 से ज़्यादा नहीं। दूसरी बात यह है कि p कैन बी इन परसेंट, फ्रैक्शन, और p कैन बी इन डेसिमल। यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो परसेंटेज में हो सकती है, p बटे क्यू की फॉर्म में हो सकती है यानी फ्रैक्शन, और p डेसिमल में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी हो सकती है। लेकिन बट p इज़ नॉट इन नेगेटिव, यानी प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये हमारी दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, p कैन नॉट बी मोर देन 1। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगी। अगर वो 100%, अगर वो 1 है तो यानी वो अपने आप में पूरा 100% है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैं आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी कब होगी और कब नहीं होगी। जैसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोबेबिलिटी, मतलब इनमें से कौन सा पॉसिबल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और नीचे कुछ परसेंट में दे दिए, कुछ डेसिमल में दे दिए, तो आप उसमें से कौन सा टिक करेंगे। तो उसको प्रोबेबिलिटी कैसे चेक की जाती है मैं वो बता रहा हूँ, क्या होती है, 1 से बड़ी होती है या नहीं होती है। तो चौथी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, यानी जो प्रोबेबिलिटी को देखने का सही तरीका होता है कि उसका जो ये डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है कि 5/9, तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा, तो यानी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे चेक की जाती है। और यहाँ पे पांचवी बात है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज़, किसी भी केस में, इन एनी केस, इक्वल टू 1, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी का सम होगा वो 1 के बराबर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे छठी बात है कि p यानी प्रोबेबिलिटी, e यानी एनी इवेंट, कोई सा भी इवेंट, प्लस p प्रोबेबिलिटी नॉट e इक्वल टू 1, यानी जो मैंने पांचवी बात कही थी कि जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का वो इक्वल किसके होगा, 1 के। मान लीजिए कि आपने एक रोटी के 4 टुकड़े किए, तो 4 टुकड़े हो गए लेकिन रोटी तो एक ही है ना, तो उन चारों को जोड़ेंगे तो बनेगी तो एक रोटी ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जैसे अगर मैंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे कि हमें p, और ये जो p नॉट ही है इसको हम 3 तरीक़ों से डिनोट करते हैं पेपर में, या तो p नॉट e लिख कर आएगा, या p डैश लिख कर आएगा, या p ऐसे लिख कर आएगा। तो आपको ध्यान देना, ये तीनों का मतलब एक ही है, ये होने की प्रायिकता, ये ना होने की प्रायिकता, इक्वल 1। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है कि p डैश जो है, p बार जो है वो हमें दे रखा है 0.8, तो हमारा फॉर्मूला होता है पी ई प्लस p बार इज इक्वल टू 1। ये हमें 0.8 दे रखा है, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.2। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए थे आपको बताने की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अब प्रोबेबिलिटी चेक करने के मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। पहला कि वो 0
ज़ीरो के बराबर हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी कभी एक से बड़ी नहीं होगी, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका कि डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से बड़ा रहेगा, तभी वो प्रोबेबिलिटी होगी। 3 तरीके मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चेक करने के बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरीके के वीडियो बनाते रहें आपके लिए और आपके सारे डाउट क्लियर करते रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।